ऐसी वीडियो यूट्यूब पर पहली बार आई है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, सभी को वन शॉट में कराया गया है। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर पक्का कर लेंगे। यानी कि 100% गारंटी साथ कहते हैं बच्चों कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक आएगा, ठीक है। यानी कि हमारे चैनल पर उस सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं बच्चों तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95% आना एकदम तय है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं उसे आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए तो बिना देरी को शुरू करते हैं। देखिए हम बात करें बच्चों यहाँ पर कि हम लोग इसमें गेस प्रश्न को देखेंगे, ओके, और मात्र ये प्रश्न पढ़ लो आप, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में कह रहे हैं ना 95% पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 शॉट में वीडियो कंप्लीट होने वाली है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश में देखेंगे कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, सब देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करूँ सेक्शन ए की, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है आपका है वो क्या है, रीडिंग है। आपका क्या है, रीडिंग है, जो आपका 15 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बच्चों, तो ये आपका आता है 15 मार्क्स का, ठीक है। और देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें आपको पूछता जाएगा आपका 1 लॉन्ग पैसेज, ओके, यानी कि 1 लॉन्ग आपका एक अन पैसेज होता है, ठीक है, अनसीन पैसेज होता है एक लॉन्ग, और वो देखो उसमें क्या होता है आपका 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि उसमें 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी 3-3 अंक के, कुल आपको हो जाता है यहाँ पर 12 मार्क्स, ठीक है। और ध्यान दीजिए साथ में आपको 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, जो आपके 1-1 नंबर के आते हैं। ये भी हो जाते हैं आपके कुल 3 मार्क्स। टोटल मिलाकर आपका यहाँ पर हो जाता है 15 नंबर का, यानी कि आपका रीडिंग से 15 मार्क्स हो जाएगा। और मैं बात करूँ बच्चों कि लॉन्ग पैसेज आपका कौन कौन से तैयार कर लेना है, तो थोड़ा इसको भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पर पैसेज फर्स्ट की, ठीक है, पैसेज फर्स्ट की बात करें, देखिए ये पैसेज आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम क्या किए, इस पैसेज का कुछ शुरू का भाग लिए हैं, कुछ लास्ट का भाग लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो इसका फुल आपको पूरे इसको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। बस थोड़ा सा देख लीजिए शुरू के और लास्ट के, इससे आप पकड़ सकते हैं कि ये पैसेज इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए तो मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, ये शुरू की लाइन है आपकी, और लास्ट की लाइन क्या है, हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपका पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड पैसेज कौन सा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपका पैसेज ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। देखिए तो शुरू में क्या कह रहा है आपका, तो द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा, द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा। आप देखिए ये शुरू का लाइन थी, लास्ट देखिए, इन एनी कॉज वुड नॉट बी बॉर्न अगेन, ठीक है बच्चों। ये क्या थी आपकी लास्ट की लाइन थी। तो शुरू की लाइन लास्ट की लाइन देखकर आप पकड़ सकते हैं कि ये पैसेज हमारा कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है पैसेज 3 आपका। देखिए तो पैसेज 3 का जो शुरू का लाइन हो क्या है, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस, ठीक है, ये शुरू का लाइन हो गई। लास्ट लाइन देखिए, सोवेयर एंड ग्रेव बॉस होल्डर, ठीक है, बॉस होल्डर है आपका, ये लास्ट की लाइन थी आपकी। ये भी पैसेज आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अगर पैसेज बात करें बच्चों 4 की, देखिए यहाँ 4 पैसेज कौन सा आपका है, तो फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शुरू की लाइन थी आपकी। लास्ट की लाइन हो क्या कह रहा है आपका, क्रीड एंड कम्युनिटी, ठीक, कम्युनिटी जो आपका, ये लास्ट की लाइन आपकी। ये भी पैसेज आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। एंड लास्ट पैसेज बात करें हम लोग यहाँ पर 5वां जो हम लोग का पैसेज है, ठीक है, वो देखिए शुरू की लाइन क्या आपका है, द पर्सन हु वर्कड इन द माइंस। देखिए बच्चे ये आपकी शुरू की लाइन थी, लास्ट लाइन देख लीजिए, थॉट ऑफ हैप्पीनेस,
थॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये क्या थी, लास्ट की लाइन थी, यानी कि ये शुरू की लाइन क्या थी, द पर्सन हु वर्कड इन द माइंस, ये शुरू की लाइन स्टार्टिंग लाइन थी, और लास्ट की लाइन दिया है थॉट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे प्यारे बच्चों ये 5 आपका पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। यदि इसका आपको चाहिए सोल्यूशन तो एक बार क्या करिए बच्चों, बस यहाँ पर लिख दीजिएगा अपने कमेंट में सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप कमेंट में सोल्यूशन लिखते हैं बच्चों तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हमारा सेक्शन ए हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी को, ठीक है बच्चे। देखिए ध्यान से यहाँ पर जो हम लोग का सेक्शन बी है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी में क्या आता है, ये आपको आता है राइटिंग, जो पूरे आपके 20 मार्क्स के आता है बच्चों, यानी पूरे 20 नंबर का आपका आता है सेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए राइटिंग में क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। यानी कि आर्टिकल राइटिंग में कितना आपका आएगा, ये 10 नंबर का आएगा, ठीक है बच्चे। देखिए सेक्शन बी के अंतर्गत ही ये आपका आ रहा है आपका, ठीक है, यानी इसी के अंदर आ रहा है आपका आर्टिकल राइटिंग। तो 20 नंबर का पूरा होता है, लेकिन उसमें से 10 नंबर का क्या आ जाता है, आर्टिकल राइटिंग आ जाता है आपका, ठीक है। और देखिए आर्टिकल राइटिंग में देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा आपको, आर्गुमेंटेटिव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके देखिए ध्यान से अगर हम बात करें बच्चों तो इन सबको अगर आपको याद करना, आपको अगर ये पढ़ना अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पर लिख भी दिए क्या क्या पढ़ना आपको है जो आपको डिस्क्रिप्टिव है। देखिए योर एम इन लाइफ, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। और देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, इसे भी बच्चों तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ओके आगे देखते हैं थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर हम द बुक विच यू लाइक मोस्ट, यानी वो कौन सी बुक जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आप, उस पर लिखना आपको है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव। और देखिए अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्थान के बारे में लिखना आपको है बच्चों। देखिए डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, ठीक है, यानी जो दहेज जो प्रथा है उस पर लिखना आपको है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, ये पूरे आपके 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चों, देखिए लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, ओके, ये आपके भी आते हैं आपके 10 नंबर के, ओके। यानी देखिए यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर के और आपके लेटर राइटिंग भी आपके बच्चों 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से इसमें क्या क्या पढ़ना आपको। देखिए तो आपको एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, ये सभी लेटर आपको कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो कुछ मैं लाया हूँ बच्चे लेटर जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, देखिए तो ये लेटर बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़ पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, ठीक है। ये भी आपका जो है आपका यह लेटर बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए अगर देखते बच्चों ध्यान से यहाँ पर राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ओके बच्चों देखिए ध्यान से यहाँ पर ये भी आपका लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए थोड़ा ध्यान से और लेटर लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। बस ये भी आपका जो लेटर आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए 2 और इंपॉर्टेंट लेटर लिए हैं बच्चों, उसको भी देख लीजिए आप लोग। आइए देखिए यहाँ पर और लेटर मिल गया आपको, यहाँ पर देखिए बच्चों राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, ठीक है। अपने फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है अपने बहन की शादी के लिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड निशा या मोहन, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, मान लीजिए निशा चाहे कोई मोहन है, रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू स्पेंड द समर हॉलीडे विथ यू, यानी कि अपने फ्रेंड को, चाहे आपकी फ्रेंड मान लीजिए कि जैसे कि कोई गर्ल है चाहे कोई बॉय है, तो उनको रिक्वेस्ट करना है आपको क्या करने के लिए बच्चों, अपने टाइम को भी स्पेंड करें, बिताने के लिए, जो समर हॉलीडे आता है उसके लिए आपको लिखना है लेटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपका 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेक्शन बी समाप्त। हम लोग देखेंगे सेक्शन ए को, सेक्शन सी को देखेंगे बच्चों, सॉरी यहाँ पर सेक्शन सी को देखते हैं। पहले सेक्शन सी से देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ओके बच्चों, ग्रामर और ट्रांसलेशन आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। अगर बच्चे मैं बात करूँ कि आपका नंबर कहाँ से प्राप्त होंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों बात करूँ यहाँ पर कि 10 क्वेश्चन
आपको मिलेंगे जो MCQ होंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कुल आपको आएंगे 20 नंबर का। बच्चे देखिए ध्यान से फिर सुन लीजिए, सेक्शन सी से आपको जो आपका ग्रामर है आपका और जो ट्रांसलेशन है आपका, ठीक है, इनसे आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए ग्रामर पोर्शन को, यहाँ पर क्या बच्चों ग्रामर पोर्शन है, इससे देखिए क्या मिलने वाला है आपको। तो 10 क्वेश्चन MCQ यानी कि 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। अगर मैं बच्चों बात करूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लीजिए बच्चों, यानी कि इसमें पूरे आपके 20 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। बच्चों देखिए थोड़ा फिर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, यदि आप ना इन सभी टॉपिकों को पढ़ते हैं बच्चों, तो पूरा आपको एग्जामिनर फुल आपको 20 मार्क्स देगा आपको, ठीक है, 20 मार्क्स देगा। किससे किससे 20 मार्क्स देगा आपको, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से देगा आपको, सिंथेसिस से देगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, सिंटैक्स है आपका, आइडियम एंड फ्रेज है आपका, सिनोनिम्स है, ठीक है, एंटोनिम्स है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोनेस है आपको। यानी कि बच्चों ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आप जल्दी से तैयार कर लीजिएगा और अपना 20 नंबर पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन चाहिए बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सिर्फ कमेंट में लिख दीजिएगा सोल्यूशन, मैं आपको सोल्यूशन पक्का इसका दे दूंगा, ठीक है। चलिए सभी मतलब क्वेश्चन को दे दूंगा। आगे देखिए बच्चों, आपको मिलने वाला है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको बच्चों ट्रांसलेशन आता है आपका, ठीक है, वो भी आता है आपका है 5 नंबर का ट्रांसलेशन, ठीक है। और ध्यान दीजिए 7 से आपको 8 सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें आपको, यानी कि जो अपने वाक्य मिलेंगे आपको, जो सेंटेंसेस आएंगे वो 7 से लेके 8 आएंगे आपको, ठीक है। और आपको 5 नंबर दे देगा। बहुत ही बच्चों ईजी होता है हिंदी टू इंग्लिश आपका, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग हो गया सेक्शन आपका सी। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन डी को बच्चों। सेक्शन डी भी आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ पर सेक्शन डी से आपको मिलने वाला है टोटल आपका 40 नंबर, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटरेचर को। बच्चे लिटरेचर से आपको पूरा 40 अंक मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको प्रोज को, ठीक है। प्रोज देखिए, प्रोज आपको आएगा पूरा आपका 15 नंबर का, ठीक है, यानी कि 8 और 7 15 नंबर का आएगा प्रोज आपका, जिसमें से बच्चों आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी कि 2 आपको छोटे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, वो भी आपके 4-4 नंबर के, और कुल आपके हो जाएंगे 8 नंबर, ठीक है बच्चों, गुड। आगे देखिए उसके बाद में बच्चों बात करूँ यहाँ पर, देखिए देखिए यहाँ पर 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा जो आपका 7 नंबर का आएगा। देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको 7 नंबर के मिलने वाले हैं, ठीक है, यानी कि ये 7 नंबर ये हो गया आपका और 8 नंबर ये, टोटल हो गया आपका 15 नंबर। प्रोज से यही आएगा आपका। तो बच्चों मैं बात करूँ अगर आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देखिए चैप्टर आपको पढ़ना आपको है यहाँ पर द लास्ट लेसन, ठीक है। इसके राइटर कौन है बच्चों, तो बाई अल्फोंस डाउटेट हैं आपके, ठीक है, ये इनके राइटर हैं, ठीक है ना। इन चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, द लास्ट लेसन। एंड बेटा सेकेंड लेसन की बात मैं करूँ तो यहाँ पर दिया है लॉस्ट स्प्रिंग, ये इस लेसन को पढ़ लीजिएगा। इसके राइटर कौन है, तो बाई एनीज जंग, ठीक है, बाई एनीज जंग है आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें बच्चों चैप्टर कौन सा पढ़ना आपको है, तो डीप वाटर, ठीक है, इसके राइटर कौन है बच्चों, तो बाई विलियम डॉगल्स हैं, ठीक। इन चैप्टर को भी आप पढ़ लीजिएगा, इनसे आपको बच्चे पढ़ लेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हम लोग का था बच्चों प्रोज। ये क्या था, हम लोग का प्रोज था, प्रोज से आपको 15 नंबर मिलने वाला था, ठीक है। हमको कुल 40 नंबर पूरा करना है ना, तो प्रोज तो हो गया। अब हम देखेंगे पोइट्री को। क्या देखेंगे बच्चों, देखेंगे पोइट्री को। देखिए पोइट्री से आपको मिलने वाला है टोटल आपका 10 नंबर, ओके, आपको 10 मार्क्स मिलेगा पोइट्री से। और देखिए आपको पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स स्टैंजा ये आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों आते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए आपको उसमें मिलते हैं आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 3 आपके क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे जो 3-3 नंबर के आएंगे, सॉरी बच्चे 2-2 नंबर के आएंगे आपके, ठीक है, 2-2 नंबर के आएंगे 3 क्वेश्चन आपके, ठीक है। आपके कुल 3 क्वेश्चन आएंगे वो भी 2-2 मार्क्स का, कुल आपको हो जाएंगे 6 मार्क्स, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। और देखिए इसी में क्या मिलेगा आपको, इसी में बच्चों मिलेगा आपको सेंट्रल आइडिया। क्या मिलेगा बच्चों आपको, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि कोई पोएम देगा आपको, उस पोएम से आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए दे देगा। और देखिए बच्चों ध्यान से ये कि आपका आएगा सेंट्रल आइडिया जो आपका पूरा आएगा आपका 4 नंबर का, ठीक है, यानी 4 × 1 हो गया आपका 4 मार्क्स। तो बच्चों सेंट्रल आइडिया आपका आने वाला है आपका 4 मार्क्स का, ठीक है, ओके। तो कौन कौन सा आप चैप्टर पढ़ लेंगे कि जिससे सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाए आपका। देखिए बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा माई मदर एट 66,
इस आपको पोएम को पढ़ लीजिएगा, यानी इस पोएम से आपको सेंटेंस आइडिया तैयार कर लीजिएगा। इसके पीछे देखिए यहाँ पर इसके पोएट कौन है, तो भाई कमला दास हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो कीपिंग क्वाइट। ठीक है, इस पोएम को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस पोएम से सेंटेंस आइडिया तैयार कर लीजिएगा बच्चों। इसके राइटर, इसके आपके पोएट कौन है, तो भाई पोब्लो नेरूला। ठीक है, इसके ये पोएट हैं। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला देखिए हमारा जो चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बच्चों कौन पोएट हैं, तो बाई जॉन किट्स हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला जो हम लोग का यहाँ पर चैप्टर है वो क्या है, अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, इन चैप्टर को बच्चों 4 चैप्टर आपका दिया है। ठीक है, तो इन चैप्टर को, इसके राइटर कौन है, इसके पोएट कौन है बच्चों, तो बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इन बच्चों आपको देखिए ध्यान से 4 चैप्टरों को आप पढ़ लीजिएगा, आपका सेंटेंस आइडिया तैयार हो जाएगा। ओके गुड। और चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए पोएट्री हो गया हम लोग का। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री को। किसको देखने वाले हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री को देखेंगे हम। देखिए सप्लीमेंट्री बच्चों आपका आता है टोटल आपका 15 नंबर का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों आपका। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रीडर्स हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ओके बच्चों, सप्लीमेंट्री से क्या आएगा आपका आएगा, तो 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 4-4 नंबर के आएंगे बच्चों। कुल आपका आ जाएगा 8 मार्क्स का। ठीक है गुड। अब ध्यान दीजिए कि आपको अगर सप्लीमेंट्री से तो अगर आपको 8 अंक लाना है तो कौन कौन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है द थर्ड लेवल। बस इसके राइटर कौन है, तो बाई जैक फिनी है। ठीक है, इन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा आप। आगे देखते हैं द टाइगर किंग। ठीक है, द टाइगर किंग, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। इसके देखिए क्या है, बाई कल्कि इसके जो राइटर हैं। आगे देखते हैं बच्चों में यहाँ पर तीसरा आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इन चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। और इसके कौन राइटर हैं, तो बाई टिसानी डोसी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों में यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका द इनेमी। ये भी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका कौन राइटर है, तो बाई पियर एस बक। ठीक है, बक है आपके। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपका वन ऑफ द फेस ऑफ इट। इन चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा बच्चे। इसके कौन आपके राइटर हैं, तो बाय सुसान हिल है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बच्चों देखें ध्यान से, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपको आएगा आपका 7 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों में बात करूँ, आप देखिए आपको सप्लीमेंट्री से आपको क्या होने वाला है, आपको देखिए 4 क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, वो भी आपको देखिए 4-4 नंबर आपका, यानी कि 8 नंबर का मिल जाएगा आपको। 2 क्वेश्चन आएंगे आपको 4-4 नंबर के। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन, जो 7 नंबर का। 8-7 15 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका वीडियो 1 शॉट का। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया तो उन्हें भी बता दीजिए कि इस चैनल पर आपका फुल तैयारी की जाती है। ठीक है, और आपको मेरे प्यारे बच्चों इसका नोट्स भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसका नोट्स भी आपको देंगे हम PDF बनाकर पूरा। ठीक है, PDF के साथ आपको इसका नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।